नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में जया एकादशी की कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 29 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 1:55 तक और उसके बाद में द्वादशी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:31 तक और उसके बाद में मृगशिरा जो रहेगा 30 जनवरी प्रातः 5:29 तक और उसके बाद में आर्द्रा। इंद्र योग रहेगा रात्रि 8:27 तक और उसके बाद में वैधृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आधे घंटे के लिए रवि योग रहेगा प्रातः 7:11 से 7:31 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज जया एकादशी है, भीष्म द्वादशी है। पारण का समय रहेगा 30 जनवरी को प्रातः 7:10 से प्रातः 9:20 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी प्रातः 11:09 पर समाप्त हो जाएगी। आज कहानी किस्से में जया एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज का दिन व्यस्तता से भरा रह सकता है। घर से कबाड़ बेचना लाभकारी सिद्ध होगा या पुरानी वस्तुओं का नवीनीकरण भी करा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। खान पान का ख्याल रखें, एलर्जी हो सकती है। कार्यस्थल में ज़रूरत से ज़्यादा काम हो सकता है। वृषभ राशि, सरकारी अफसरों से आज जान पहचान हो सकती है। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। वित्तीय दबाव बना रहेगा। नए व्यवसाय से वित्तीय समस्या के योग बनते दिख रहे हैं। रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आज परीक्षा का दिन है। ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। रोग बढ़ सकता है। खाने की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। कोर्ट में बहस होने के योग बनते हैं। कर्क राशि, आज आप रचनात्मकता से कार्य करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सट्टे लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम प्रसंग गहराएंगे। कला व खेल की तरफ रुझान रहेगा। सिंह राशि, शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए प्रगति के अवसर मिलेंगे। पिता की सेहत का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभकारी सिद्ध होंगे। माँ, मामा अथवा मौसी के साथ समय अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, आज मनन के लिए दिन उत्तम रहेगा। अपने इष्ट से जुड़ें। छोटी बड़ी यात्रा टाल देने की ही सलाह दूंगी मैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। तुला राशि, महंगी वस्तुएं या सोना जैसे होता है जो इन्वेस्टमेंट के तरीके से खरीदी जाती हैं वो खरीद सकते हैं। सरकारी एकोमोडेशन मिल सकती है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और वो एकोमोडेशन देख रहे हैं तो उनको एकोमोडेशन मिल जाएगी। बैंक के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि, सफलता आज आपके कदम चूमेगी। दस्तावेजों के बदले लोन ले सकते हैं। धनु राशि, शेयर मार्केट से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। अलगाव से के उपरांत परिवार में पुनः मेल हो सकता है। मकर राशि, भाग्य आपके साथ है। आज आप अपने बारे में सोच सकते हैं। पढ़ाई में मन लगेगा। कुंभ राशि, कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। कोई समझौता विफल हो सकता है। मीन राशि, भाग्य आपके साथ है। सफलता मिलेगी। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों से मुनाफा होता दिख रहा है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी
प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हो गई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया।
इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए बदलाव, अवसरों की बहार और भावनात्मक परिपक्वता का वर्ष रहेगा। करियर में शुरुआत थोड़ी धीमी, लेकिन वर्ष का मध्य और अंत बहुत मजबूत रहेगा। नई नौकरी, प्रमोशन, स्थान परिवर्तन या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर भी मिलेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को नए संपर्क, नए क्लाइंट और आर्थिक लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है। रिश्तों में यह वर्ष आपके लिए सीख का समय होगा। आप अपने संबंधों में गहराई और सच्चाई को ज़्यादा महत्व देंगे। अविवाहित जातकों को कोई अच्छी विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव, माइग्रेन या ऊर्जा का उतार चढ़ाव अनुभव हो सकता है। साल भर के उपाय बता देती हूँ। सोमवार को शिव जी को कच्चा दूध अर्पित करें। हर रोज ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। पानी और नमक का सेवन संतुलित रखें। लाल वस्त्र और मोती धारण करना शुभ रहेगा। संवेदनशीलता और क्रोध दोनों को संतुलन में रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।